हेलो दोस्तों, आरएसएसबी एलडीसी का अपकमिंग एग्जाम जुलाई में होना है। बच्चे पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता है साइंस के 50 क्वेश्चंस आते हैं और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा बनी हुई है मूल किताबों की। बोर्ड चेयरमैन, आरएसएसबी बोर्ड के चेयरमैन या आरपीएससी के मेंबर्स लगातार बयान दे रहे हैं कि अब शॉर्ट नोट्स, बुकलेट्स, इनको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको हर सब्जेक्ट में मूल किताबें, बेसिक्स, फंडामेंटल जो बुकलेट्स हैं उनको उठाना पड़ेगा, उनसे गहराई में जाकर चीजों को पढ़ना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा, है ना। सीधा लाइन टू लाइन वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको गहराई में कथन कारण वाले क्वेश्चंस तक को करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन सेगमेंट वाले जो मिलान वाले क्वेश्चंस है, मल्टीपल ऑप्शंस मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनको करने के लिए आपको बेसिक में जाकर, गहराई में जाकर डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी। अब साइंस में बच्चों के लगातार मैसेज है, सर मूल क्या पढ़े। तो मूल के अगर मैं पर्पस में बात करूं, मूल के रेफरेंस में बात करूं, तो साइंस में 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, सिलेबस के सारे टॉपिक्स आपको वहां पर मिलेंगे। साथ में 11th 12th की बाउंड्रीज, कौन कौन से टॉपिक कहां कहां, वो मैं बताऊंगा। और अगर मूल पे जाना हो तो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2009-10 तक चलने वाली 10वीं क्लास की किताबें, जिनका पार्ट 1 और पार्ट 2, सरप्राइजिंग एलिमेंट बताऊंगा मैं आपको। देखो, पहले इस चीज को समझो कि एनसीईआरटी में 9वीं क्लास में पार्ट 1 से पार्ट 4, मतलब टॉपिक 1 से टॉपिक 4 आपको पढ़ना है, जो कि बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट है। डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जरूरी है ये, है ना। इसके बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी में रासायनिक अभिक्रियाएं, टॉपिक 1, टॉपिक 2 में एसिड और बेस है, दैनिक जीवन के रसायनों में पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ना। तीसरे नंबर पर मेटल नॉन मेटल है, पढ़ना पड़ेगा। चौथे नंबर पर कार्बन और कंपाउंड है, पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक 8 है जेनेटिक्स, विशेष रूप से जरूरी है। लाइट टॉपिक है 9वां। 10वां टॉपिक है मानव नेत्र। 11वां टॉपिक है विद्युत। 12वां टॉपिक है चुंबक और 13वां टॉपिक है पर्यावरण। अब 11th 12th क्लास में, 12th क्लास की एनसीईआरटी में आपको प्रकाश, विद्युत, साथ ही साथ पर्यावरण और जेनेटिक्स, ये 4 टॉपिक्स को वहां से आप रीड करेंगे। कौन कौन सा? जेनेटिक्स वाला पढ़ना है 11th 12th क्लास की बुक से, एनवायरमेंट पढ़ना है, पर्यावरण, प्रकाश पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है, और एक टॉपिक और आप पढ़ेंगे। वो कौन सा टॉपिक होगा आपका? एक टॉपिक और है वहां पर, वो है केमिस्ट्री में। 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री में एक टॉपिक मिलेगा, दैनिक जीवन में रसायन। वहां से क्वेश्चंस रेगुलरली बढ़ रहे हैं, है ना। साबुन, अपमार्जक, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की मेडिसिन एंड ड्रग्स, वो आपको वहां पढ़ने को मिलेंगी। फूड इंडस्ट्री में काम आने वाले केमिकल्स, वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये पढ़ना है। लेकिन जो आरबीएससी की बुकलेट्स हैं, उनमें तो आपको पूरा सिलेबस ही पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा। एनसीईआरटी में स्पेस टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी 9th 10th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं है। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकलेट है, कक्षा 10 की पार्ट ए पार्ट बी, दोनों के अंदर आपको मिलेंगे पूरे टॉपिक जो एलडीसी के सिलेबस में मेंशन है। स्पेस टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी भी मिलेगी, पादप जंतुओं का आर्थिक महत्व भी मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ ब्लड वाला टॉपिक हो गया, प्रकाश, विद्युत, केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बहुत अच्छा, बहुत गहरा। जरूर पढ़ें। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज टिपिकल है, आरबीएससी का कंटेंट डिटेल में है। मेरा एज अ टीचर प्रयास है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कक्षाओं में आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के कंटेंट को मैच करते हुए डिटेल में कंटेंट अवेलेबल करवाऊं। अभी हम पूरे सिलेबस को रीच करेंगे और सिलेबस को रीच करने के बाद रिवीजन में डायरेक्ट एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकलेट्स की लैंग्वेज को टारगेट करते हुए रिवीजन करेंगे। आप अपने लेवल पर भी ये बुक लाएं और इनको एक एक लाइन इनकी तैयार करना चालू करें। आगे भी आपको लगातार मिलकर आपको गाइड करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।